जब पार्वती ने स्वयं को भुला दिया और शिव को दोबारा जन्म लेना पड़ा। ये सिर्फ शिव और पार्वती की कहानी नहीं, बल्कि इसमें हमारे जीवन के प्रश्नों का हल छुपा है। कहते हैं प्रेम में खो जाना आसान है, पर खुद को खो देना, वो हर औरत की सबसे बड़ी तपस्या होती है। और जब एक स्त्री प्रेम में अपना अस्तित्व भुला देती है, तो ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ता है। माता पार्वती शिव को पाने के लिए वर्षों तक तप करती रहीं। अग्नि में बैठी, बर्फ में लेटी, शरीर सुखाया, मन साधा। उन्होंने अपने भीतर की स्त्री को देवत्व में ढाल दिया और तब शिव ने स्वीकार किया उन्हें। शादी हुई, पर्वत पर नया जीवन आरंभ हुआ। लेकिन एक स्त्री जो तपस्विनी थी, अब सिर्फ एक पत्नी बन गई थी। पार्वती रोज शिव के भोजन का ध्यान रखती, भूतगणों के लिए फूल सजाती, ध्यान करती। पर कहीं ना कहीं वो खुद को खोती जा रही थी। स्वामी ध्यान में रहते हैं, उन्हें मेरी भावनाएं दिखती कहाँ है? शिव के लिए हर बात तर्क थी। भावनाएं क्षणिक हैं पार्वती, स्थायित्व तो शांति में है। लेकिन पार्वती के भीतर एक तूफान चल रहा था। वो सिर्फ शिव की अर्धांगिनी नहीं बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि शिव उन्हें देखे, महसूस करे, बिना कुछ कहे। एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया, कैलाश से नीचे उतर गई, गांव में साधारण स्त्री बनकर रहने लगी। वो जिसे देवताओं ने नमन किया था, अब नदी किनारे मटके धो रही थी। शिव को जब ये ज्ञात हुआ, वे मौन हो गए। वो क्रोधित नहीं हुए, न ही दुखी, वो शून्य हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी पार्वती को स्त्री रूप में देखा ही नहीं था। वो तो उन्हें शक्ति मानते थे, जो साथ है, लेकिन महसूस नहीं की जाती। अब उन्हें पार्वती को मानव रूप में समझना था। उन्होंने एक साधारण मानव रूप लिया, गांव में पहुंचे। वहीं देखा, पार्वती अब दूसरों के बच्चों को सुला रही है, गरीबों को खाना खिला रही है, और खुद चुपचाप मंदिर की सफाई कर रही है। शिव ने एक दिन उस गांव में कथा रखवाई, जिसका विषय था एक स्त्री का मौन बलिदान। वो बोले, एक शक्ति थी जो सृष्टि के केंद्र में थी, पर जब उसने अपने प्रेम से अपनी पहचान मिटाई, तो ब्रह्मांड अधूरा हो गया। पार्वती कथा सुन रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। शिव ने उन्हें देखा और पहली बार कहा, मैंने तुम्हारा तप तो देखा, पर तुम्हारा प्रेम नहीं समझा पार्वती। अब मुझे दोबारा जन्म लेना होगा, ताकि मैं तुम्हें सिर्फ देवी नहीं, स्त्री रूप में भी स्वीकार कर सकूं। शिव ने फिर से विवाह का प्रस्ताव रखा। इस बार न कैलाश पर, न देवताओं के बीच, बल्कि उसी गांव में जहां पार्वती ने खुद को जाना था। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तपस्विनी के साथ नहीं, मानव की पत्नी बनकर। और यहीं से शुरू हुई शिव पार्वती की एक नई यात्रा, जहां शिव ने मौन रहना सीखा और पार्वती ने खुद से प्रेम करना। अगर आपने कभी किसी के लिए खुद को भुला दिया हो, अगर आपने कभी अपने मौन से किसी को पुकारा हो, तो ये सिर्फ शिव पार्वती की नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है। सच्चे भक्त कमेंट में लिखें, जय माता दी, हर हर महादेव। शिव का अंतिम प्रश्न, क्या पार्वती सच्ची शक्ति है? शिव परम योगी है, वे प्रेम करते हैं लेकिन मोह में नहीं पड़ते। और पार्वती, वो केवल प्रेम नहीं, समर्पण की प्रतिमा है। पर क्या समर्पण कभी परीक्षा से परे होता है? कैलाश पर एक रात शिव मौन बैठे थे, पार्वती उनके पास आई। पार्वती, स्वामी, आप हर आत्मा को मोक्ष देने वाले हैं, फिर मेरी आत्मा को क्यों बार बार परीक्षा देनी पड़ती है? शिव मुस्कराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। अगले दिन पार्वती ने देखा, शिव अंतर्ध्यान हो चुके हैं। चारों ओर खोजबीन हुई, कोई निशान नहीं। पार्वती ने ध्यान लगाया और देखा, शिव एक साधु के रूप में धरती पर विचरण कर रहे थे। लेकिन अब वो उन्हें पहचान नहीं रहे थे। पार्वती साधु के पास गई। साधु, शिव, तुम कौन हो देवी? क्या चाहती हो? पार्वती, मैं वही हूं जिसे आपने वर्षों की तपस्या से स्वीकारा था। क्या अब आप मुझे नहीं पहचानते? शिव, अगर तुम शक्ति हो तो पहचानने की अपेक्षा क्यों? क्या शक्ति को शिव की पहचान की जरूरत है? पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तुमसे जुड़ी थी प्रेम के रूप में, अब जुड़ती हूं चेतना के रूप में। तुम चाहे कहीं भी हो, मैं अब केवल बाहर नहीं, भीतर रहूंगी। अचानक साधु के रूप में खड़े शिव ने नेत्र खोले, उनका तेज लौट आया। पार्वती को नमन किया। शिव बोले, आज तुमने मेरी अंतिम परीक्षा भी पार कर ली, देवी। अब तुम केवल पार्वती नहीं, तुम स्वयं शिवा हो, शिव की पूर्णता। कहानी का भावार्थ, ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम आत्मा से होता है, रूप से नहीं। परीक्षा प्रेम की नहीं, उसकी गहराई की होती है। ये कहानी सिर्फ शिव पार्वती की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री और पुरुष की कहानी है जो प्रेम, दूरी और समझ के बीच उलझे रहते हैं। सच्चे भक्त कमेंट में लिखे, जय माता दी, हर हर महादेव। जब माता पार्वती चुप रही और शिव समझ गए सब कुछ, कभी कभी एक औरत बोलती नहीं,
वो बस खामोश हो जाती है और उसी खामोशी में उसका सबसे बड़ा संवाद छिपा होता है। ये कहानी है एक ऐसी खामोशी की जिसे सिर्फ शिव ही सुन सके। एक दिन माता पार्वती बहुत उदास थीं। शिव अपने ध्यान में लीन थे, पर आज कुछ असामान्य था। पार्वती न तो क्रोधित थी, न शिकायत कर रही थी, बस चुप थी। शिव ने उनसे पूछा, क्या हुआ पार्वती? पार्वती ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोला। शिव ने फिर पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? माता ने बस एक हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जो दुख को छुपाने के लिए दी जाती है। शिव समझ गए, ये चुप्पी किसी तकरार की नहीं है, ये उस थकान की है जो बार बार खुद को साबित करने में आती है। वो पास आए और बोले, पार्वती, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं सुन सकता हूँ वो सब जो तुम कहना छोड़ चुकी हो। माता की आंखों से आंसू निकल पड़े। कभी कभी मैं बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ, समाधान नहीं, उपदेश नहीं, बस ये एहसास कि तुम हो और मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ। शिव ने उनका हाथ थाम लिया। मैंने सृष्टि बनाई, लेकिन तुम्हारे बिना वो अधूरी है। मुझे अब समझ आया कि मौन भी संवाद करता है, और तुम्हारा मौन सबसे गहरा था। कई बार हम शब्दों का इंतजार करते हैं, पर असली प्रेम वो होता है जो बिना कहे सब कुछ जान ले। शिव और पार्वती की ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये हर उस स्त्री की है जो बार बार अनसुनी की जाती है, और हर उस पुरुष की है जो कभी मौन को भी सुनना सीख जाता है। अगर आपने भी कभी चुप रहकर अपने दर्द को छुपाया है या किसी की खामोशी को महसूस किया है, तो ये कहानी सिर्फ आपकी है। सच्चे भक्त कमेंट में लिखे, जय माता दी, हर हर महादेव। जब माता पार्वती ने शिव से सवाल किया और शिव मौन हो गए, एक स्त्री की खोज खुद से और एक पुरुष की यात्रा समझ तक। कभी आपने किसी रिश्ते में इतना खो जाने की कोशिश की है कि आपने खुद से ही सवाल करना छोड़ दिया? कभी आप किसी के इतने करीब रहे हैं कि आपने अपनी ही आवाज को सुनना भूल गए? ये सिर्फ शिव और पार्वती की कहानी नहीं, बल्कि इसमें हमारे जीवन के प्रश्नों का हल छुपा है। पार्वती ने जन्मों तक तप किया, सिर्फ एक इच्छा के लिए, शिव को पाने की। उन्होंने अग्नि में तपस्या की, हवा से अधिक संयम रखा, मन को स्थिर किया, क्योंकि वो जानती थी शिव कोई साधारण पुरुष नहीं, वो तो साक्षात ब्रह्म है। और फिर शिव प्रकट हुए, उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया, शादी हुई, एक नई यात्रा शुरू हुई, प्रेम की, तप की, समर्पण की। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक स्त्री के भीतर की खो जाने की प्रक्रिया। कैलाश पर कोई राग नहीं था, ना उत्सव, ना नवरात्रि, ना श्रृंगार। यहाँ सिर्फ मौन था, ध्यान था, तप था, और शिव का अडोल विरक्ति भाव। पार्वती ने सब स्वीकार किया। वो देवी थी, पर पत्नी भी थी, वो शक्ति थी, पर एक औरत भी थी। लेकिन धीरे धीरे वो खुद से दूर होती चली गई। क्या मेरी हंसी अब सिर्फ याद बन गई है? क्या मेरी इच्छाओं का कोई स्थान नहीं? एक दिन बहुत समय बाद पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, आप सृष्टि को समझते हैं, पर क्या आपने कभी मुझे समझा है? शिव मौन थे। उन्होंने कहा, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरे भीतर समाहित हो। पर पार्वती बोली, समाहित होना प्रेम नहीं होता, समझा जाना होता है। मैं सिर्फ अर्धांगिनी नहीं बनना चाहती, मैं खुद के रूप में भी जीना चाहती हूँ। शिव के मौन में कोई उत्तर नहीं था, और पार्वती ने स्वयं को खोजने की यात्रा शुरू की। पार्वती कैलाश छोड़कर मानस सरोवर चली गई। वो अब ना देवी थी, ना पत्नी, बस एक स्त्री थी जो खुद से मिलने निकली थी। वो हर दिन खुद से पूछती, पार्वती, तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ किसी के लिए हो या खुद के लिए भी हो? जवाब धीरे धीरे आने लगे, मैं प्रेम हूँ, पर किसी के नीचे नहीं। मैं शक्ति हूँ, पर किसी की छाया नहीं। मैं संपूर्ण हूँ, अकेली भी। कैलाश पर अब शांति नहीं थी, अब शून्यता थी। शिव ने पहली बार ध्यान को भीतर से हटाकर बाहर लगाया। उन्होंने उस स्त्री की तलाश शुरू की जिसने खुद को खोकर उन्हें पाया था और अब खुद को पाकर दूर हो गई थी। शिव ने आत्मा से महसूस किया, मैंने पार्वती को पूजा, पर जिया नहीं। मैंने उन्हें सुना, पर समझा नहीं। शिव मानस सरोवर पहुंचे। पार्वती ध्यान में थी। शिव ने कहा, पार्वती, मैं अब तुम्हें शक्ति नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें स्त्री के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, जिसके पास अपना मन है, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी यात्रा है। पार्वती मुस्कुराई, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर तुम्हारे भीतर खोकर नहीं, बल्कि साथ खड़ी होकर। और वहीं हुआ पुनर्मिलन, जहां प्रेम में बराबरी थी, समर्पण में आत्मसम्मान था। अगर आप भी किसी रिश्ते में खुद को भुला बैठे हैं, अगर कभी आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूं इस रिश्ते के सिवा, तो शिव पार्वती की ये कथा आपके ही भीतर गूंज रही है। प्रेम में समर्पण हो, पर आत्मा का त्याग नहीं। रिश्ते में साथ हो, पर खुद को खोकर नहीं। सच्चे भक्त कमेंट में लिखे, जय माता दी, हर हर महादेव।